सीवी फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके मतलब कितने मार्क्स आए सभी सब्जेक्ट्स में, तो वो सबसे पहले बता दीजिए आप। हाँ, तो मैं मैथ्स का नहीं बता रही, मैथ्स की जगह मैं आईटी बता रही हूँ। ऑफ बिल्कुल कोर्स। बिल्कुल, तो टॉप फाइव का आप बता दीजिए। हाँ, साइंस में 97, हिंदी में 95, सोशल साइंस में 95, आईटी में 91 एंड इंग्लिश में 82। इंग्लिश में कम हो गया, बाकी काफी अच्छे मार्क्स हैं आपके। एंड हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी डेली रूटीन, एंड इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी जानना चाहेंगे, खासकर साइंस और सोशल साइंस के आपसे। तो सबसे पहले आप अपना डेली रूटीन बता बोर्ड की दीजिए पहले कि वाले। हाँ नहीं, वैसे रेगुलर टाइम का भी बताइए, और जब बोर्ड एग्जाम काफी पास आ गया हो तो वो भी बताइए। हाँ, तो बोर्ड के टाइम पे तो मतलब थोड़ी अच्छी थी रूटीन मेरी। उसके पहले तो नॉर्मल ही रूटीन थी, मतलब 3-4 घंटे दिन में पढ़ती थी बस। और फिर बोर्ड्स के टाइम पे थोड़ा ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि रिवीजन चाहिए था। और सिलेबस भी मेरा छूट रहा था, टाइम पे खत्म नहीं हो रहा था। तो बोर्ड के टाइम पे मेरा जो स्टडी आवर था वो फ्रॉम 3 to 4 आवर्स से 6 to 7 आवर्स हो गया था, सेल्फ स्टडी। तो जो आपने अपनी स्टडी की थी वो टोटल सेल्फ थी, या फिर कोचिंग वगैरह का आपने सहारा लिया था, या फिर ऑनलाइन बैच वगैरह? मैं स्कूल नहीं जाती थी, घर पे ही रहती थी। पूरा साल घर पे रही हूँ। और पीडब्ल्यू का मैंने बैच किया था, ऑफ कोर्स। मतलब तो कितना कितना रोल रहा पीडब्ल्यू के बैच का, आपका जो मार्क्स आया उसमें कितना रोल रहा है पीडब्ल्यू के बैच का? पीडब्ल्यू का बैच मैंने लिया था लास्ट में, सितंबर के साइड में, जो वो 2.2 करके आता है, 3 हाँ ऐसे हाँ। करके। हाँ, तो मैंने वो वाला लिया था लास्ट में। तो रिवीजन उसकी वजह से मेरा बढ़िया हो गया था। बाकी तो मैंने खुद से ही किया था, वो यूट्यूब वगैरह से। हाँ, यूट्यूब से मतलब अगर कोई सेल्फ करना चाहे तो वो हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। मतलब मेनली आपने आपके साइंस में और सोशल साइंस में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो यूट्यूब पे आपने कौन से चैनल को फॉलो किया जो साइंस और सोशल साइंस के लिए? पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू का, और कौन सी टीचर बेसिकली पीडब्ल्यू में? साइंस में रक्षक सर, सुनील सर, समृद्धि मैम। हाँ, ये तो समृद्धि सुनील मैम सर का। बेस्ट है। हाँ, केमिस्ट्री के लिए। हाँ, और हाँ, दिगराज केमिस्ट्री से, के लिए सुनील सर। और एसएसटी के लिए? एसएससी के लिए मैंने स्टार्टिंग में दिगराज सर का मतलब देखा था, तो उनके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा मैंने दिगराज सर स्टार्टिंग में प्रेफर किया था, लेकिन उसके बाद मैंने कुणाल सर पे शिफ्ट कर दिया। मतलब क्या प्रॉब्लम लगी कि आपने जो है दिगराज सर से कुणाल सर पे शिफ्ट कर दिया? कुणाल सर जो पॉइंट वाइज ऐसे बताते थे, छोटे छोटे पॉइंट में बताते थे, पूरा मैथ दिमाग में ऐसा बोर्ड पे करा देते थे। तो उनका बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी ऐसा दिमाग में ग्रैस्प हो जाता था। दिगराज सर का थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिगराज सर बहुत ज्यादा ही डिटेल में बताने लग जाते हैं। हाँ हाँ। हाँ, दिगराज सर काफी डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। बाकी आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे या नोट्स नहीं बनाए थे, या फिर किसी ऑनलाइन टीचर के नोट्स को प्रेफर किया करा था? मैंने तो नोट्स नहीं बनाए थे। उड़ान बैच में वो नोट्स तो मिल जाते हैं, तो मैं वहीं पे रिवाइज करती रहती हूँ, देख के बस। हम्म। और तो कुछ नहीं, बस खाली मैथ्स ही सॉल्व किया है। हाँ हाँ। जैसा कि आपने बताया कि आप स्कूल नहीं जाती थी, डमी करवाया था आपने, तो कुछ एडवांटेज बताइए हमें स्कूल जाने के और घर पे रहने के, जो मतलब कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें बताइए इसके। घर पे रहने के तो बहुत सारे एडवांटेज है। डिसएडवांटेज जो है वो एक ही दो है। जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ जो एक वो मस्ती वाला टाइम होता है, वो हाँ, मिस वो करने मिस कर वाले हैं देंगे। ऑफकोर्स। और हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो 1-2 दिन जाके वो सब कर लेना चाहिए वो स्कूल में। स्कूल लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर और पाएंगे बेसिकली। हाँ, और वो हाँ, जो बस यही है। अगर एक, स्टडीज में देखा जाए तो आपको एडवांटेज ही है। हाँ,
और बाकी वो जो कंपटीशन का माहौल होता है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जैसे घर में आप पढ़ रहे हैं, मतलब आप एक कमरे में अकेले तलवार लेके घुमा रहे हैं, आप किसी से लड़ नहीं रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझसे कहा। हाँ और आप स्कूल में हाँ। जा रहे हैं तो मतलब आपके साथ भी आपके सामने कोई फेस करने वाला होता है वो तलवार लेके, लाइक आप किसी से लड़ रहे होते हैं। तो घर में होता है आप अकेले तलवार चला रहे हम्म। होते हैं। तो वो वहां वहां वो पॉइंट कितना हद तक सही लगा आपको? हाँ, ये पॉइंट तो मुझे सही लगा। इसके लिए मैं एक दो दिन गई थी देखने क्या माहौल चल रहा है स्कूल में। तो इसके लिए टेस्ट दे दो, जो स्कूल में टेस्ट आ रहा है घर पे पढ़ो, एक दो जाके टेस्ट दे दो, पता चल जाएगा आपकी रैंक क्या है, कैसे आप स्टैंड बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। हो। तो बेसिकली ये है कि आप घर पे पढ़ें, डिसिप्लिन, अगर आप अपने आप को एनालाइज करिए, अगर आप डिसिप्लिन रह पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको घर पे पढ़ना चाहिए। और आप स्कूल के टेस्ट को हाँ मिस ना करें बेसिकली। एंड बाकी आप डिसिप्लिन है तो घर पे पढ़िए, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं वो डिसिप्लिन, तो आई थिंक स्कूल जाना चाहिए। और इस पे भी डिपेंड करता है आई थिंक कि हाँ। आपके स्कूल में पढ़ाई किस लेवल की हो रही है। आपके साइंस में 97 मार्क्स आए हैं, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। तो आप हमें बताइए कि बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए अलग अलग आपने मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट चीजें क्या फॉलो किया था, या फिर ऐसे नॉर्मली ही? तो ये बताइए। हाँ, तो बायोलॉजी का तो कुछ नहीं है, वो जब मन किया थोड़ा खाली टाइम मिला नोट खोल के रिवाइज कर लेना है बस, एनसीईआरटी। और केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन जो होते हैं उसके प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आपको बैलेंसिंग आनी ही चाहिए। पूरा जो एग्जाम आता है उसको बैलेंसिंग ही इम्पोर्टेंट होती है। चार पांच बैलेंसिंग बैलेंसिंग ही पूछ लेते हैं वो लोग। तो बैलेंसिंग थोड़ा रफ कॉपी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और फिजिक्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल, मैं कोई भी रेफरेंस बुक जो है उसको नहीं प्रेफर करूंगी, एनसीईआरटी है ना। बाकी थोड़ा ज्यादा रिएक्शन प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन थोड़ा वो देख सकते हैं। आप सुनील सर की वीडियो देख लिए, वो खुद ही एक्स्ट्रा करवा देते हैं। हम्म। तो पीवाईक्यूज वगैरह आपने कहाँ से प्रैक्टिस करा था? पीवाईक्यू जब मैं वीडियोस देखती थी पीडब्ल्यू में, तो वो खुद ही पीवाईक्यू करा देते थे, तो और फिर तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, मैंने नहीं किया और एक्स्ट्रा। और सैम्पल पेपर वगैरह आपने कब से सॉल्व करना स्टार्ट करा था? सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व किया, इसीलिए तो इंग्लिश में कम मार्क्स है। सैम्पल पेपर मैंने किसी सब्जेक्ट में सॉल्व किया है। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप बताएंगे जिससे आपके मार्क्स और आपको एक्सपेक्टेड थे बेसिकली 95 प्लस 92% आपके आए हैं। नो मैटर, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स जो आप मतलब शेयर करना चाहेंगे जो अदर स्टूडेंट ना करें, जिससे उनका स्कोर और अच्छा हो। जैसे कि सैम्पल पेपर कर लेना चाहिए, थोड़ा टाइमर लगा के, पता चल जाता है कि पेपर अभी खत्म करना है। इंग्लिश का मेरा स्टार्टिंग पहला ही पेपर था, मैंने सैम्पल सैम्पल पेपर नहीं लगाया था, और फिर पता ही नहीं चला कब टाइम खत्म हो गया, मैम आके पेपर मेरा छीन के ले गई, मेरा क्वेश्चन छूट गए। तो सैम्पल पेपर लिटरेचर में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर और मैथ्स में। मुझे ऐसा लगा कि दोनों सब्जेक्ट में सैम्पल पेपर लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सारे सब्जेक्ट तो हो ही जाएंगे, लेकिन लिटरेचर और मैथ्स टाइम लगा के थोड़ा सैम्पल पेपर कर लो तो और बेटर हो सकता है। हाँ, ये क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, वो पूरा बेस ही है टाइम मैनेजमेंट पे। और डायग्राम्स और एक्टिविटीज का क्या रोल था आपके साइंस के पेपर में बेसिकली, कितना इम्पोर्टेंट है ये? डायग्राम्स तो इम्पोर्टेंट है फिजिक्स और बायोलॉजी के। फिजिक्स के जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के, तो वो सब हाँ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और बायोलॉजी के आजकल अभी तो सीबीएसई ने बंद कर दिया कि ड्रॉ करो ये डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं आता, बस खाली मार्क करने के लिए आता है कि ये पार्ट क्या है, तो वो थोड़ा देख लेना। जी। तो अभी आपने 11th में कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट की है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। पीसीएमबी। तो फ्यूचर में आपको क्या करना है? हाँ, फ्यूचर में आपको क्या करना है? फ्यूचर में तो अभी 2 साल में कोशिश करूंगी कि जेई मेरा हो जाए, क्लियर हो जाए। और आपके तरफ से ऐसी कोई टिप्स जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे जिससे वो अच्छा स्कोर करें? हाँ मतलब अभी जैसे मैं 11th में आ गई हूँ, तो मुझे ये चीज रियलाइज हो चुका है कि 10
टेंथ का सिलेबस बहुत ज्यादा ही कम है, हाँ तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक वगैरह नहीं होना है। शांति से धीरे धीरे अगर आप मतलब एक एक चैप्टर को आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है देने के लिए, तो आप आराम आराम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पैनिक मत होइए। मैं तो बहुत पैनिक हो गई थी कि अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ क्या हुआ। अब वहाँ का पूरा सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस और यहाँ का एक चैप्टर 11 का। हाँ हाँ, तो बेसिकली काफी वही डिफरेंस है क्रिएट हो कि जाता है। हाँ, तो अभी तो उनको ये चीज रियलाइज नहीं होगी, जो जिस क्लास में रहता है उसको वही क्लास टफ लगती है। तो यही है कि आराम आराम से करो, ज्यादा पैनिक नहीं हो। और हाँ, और थोड़े और क्या ही है, बस। हाँ ये बात तो है। तो आपके हिंदी में कितने मार्क्स आए थे? 95। तो हिंदी में अभी अच्छा मार्क्स था आपका, तो हिंदी के लिए बेसिकली अदर स्टूडेंट जो भी टॉप वगैरह करते हैं या फिर जो बोर्ड्स दे के आते हैं, उनका ये रहता है कि हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था, 4-5 दिन पहले पढ़ा था और ज्यादा इसके लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी। तो आपने हिंदी की प्रिपरेशन किस तरीके से की? मैंने हिंदी की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा ही बता दी, मैं अनकन्वेंशनल कन्वेंशनल तरीके से की थी। जैसे कि मैं सोते टाइम वो आते हैं ना एनिमेशन वाले वीडियो, वो सुन लेती थी, सुबह में क्वेश्चन लगा लेती थी, हाँ। बस। और हिंदी ग्रामर के लिए? यही था। हिंदी ग्रामर के लिए? हिंदी ग्रामर के लिए उसके लिए थोड़ा हिंदी ग्रामर के लिए थोड़े उड़ान में मैम जो होती है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देती है, तो क्लास के टाइम तो वो करवा ही देती है, फिर क्लास के बाद भी एक दो बार उसको खोल के देख लेना है, बस। हिंदी के लिए ज्यादा तो एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है मेरे पास। हम्म। तो सैम्पल पेपर आपने करा था हिंदी के लिए? नहीं नहीं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके इंग्लिश में 82 मार्क्स हैं और वो कम हो गए वहां पे, तो उसके लिए तो रिग्रेट है काफी। तो वहां पे आपने एक बहुत अपनी ज्यादा। कमी बताई कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, आपका पेपर जो है हो नहीं पाया पूरा, जिसके लिए स्टूडेंट्स को सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए। और ऐसी कोई मिस्टेक जो आप हाँ बताना चाहेंगी जिससे मतलब इंग्लिश में आपको लगा हो कि आपने करा है? हाँ, ये है। और थोड़ा ग्रामर को लाइटली ना लिया जाए कि जो ठीक लगेगा वही ठीक कर लेंगे, ये हाँ करते ग्रामर हैं की मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स। तो कुछ जैसे कुछ टीचर्स होते हैं वो 4 घंटे की ग्रामर मैराथन्स का लास्ट टाइम में डालते हो, कहते हैं बस ये 3 घंटे के 4 घंटे के लेक्चर्स देख लो, तुम्हारे 10 में से 10 नंबर पक्के हो गए। लाइक ऐसा कुछ होता है या फिर हमें पूरे साल ग्रामर पढ़ना होता है? पूरे साल तो नहीं पढ़ना होता, लेकिन लास्ट में भी ये आधे घंटे वाला मैराथन ही देखना होता है। थोड़ा मतलब एक महीने से पहले थोड़ा रोज 10-20 मिनट देना शुरू कर देना चाहिए। ग्रामर को थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी होती है। हेलो। बेसिकली आपका कहना है कि स्टार्टिंग से पढ़े, भले ही थोड़ा कम टाइम पढ़े लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़े कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब स्टार्टिंग में एक महीने पहले से शुरू कर दे ग्रामर पढ़ना। ये नहीं है कि आप एक रात पहले पढ़ रहे हो, जैसे हम आईटी पढ़ते हैं हम, हाँ तो हाँ। वैसा नहीं ट्रीट करना आईटी में ग्रामर कितने को। मार्क्स थे आपके? आईटी में 91। आईटी के लिए कैसे प्रिपरेशन करी थी आपने? वो एक रात पहले का है। एक रात पहले आपने एक क्या क्या रात करा पहले ही था? पढ़ा था। एक रात पहले आपने क्या क्या करा था उसके लिए? मुझे भगवान की दया से एक बहुत अच्छा चैनल मिल गया था, बहुत अंडररेटेड चैनल है। एक कोई फीमेल है, वो पढ़ाती है, नाम तो मैं भूल गई उनका। उन्होंने उनकी वजह से मेरा आ गया 91%। अगर वो चैनल मुझे नहीं मिलता तो शायद इंग्लिश जैसा हाल वो भी होता मेरा। 8 8 दिन का गैप मिला था, मैंने 7 दिन हॉलीडे मना दिया। लास्ट दिन पे मैंने पढ़ना शुरू किया था। और आगे आप 2 दिन में आईटी का पेपर अच्छा दे सकते हैं, अगर आप सिंसियर हो, चीजों का अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो, तो 2 डेज आर एनफ फॉर आईटी। आईटी के लिए ना, आईटी के लिए सैंपल पेपर्स वगैरह किए थे क्या आपने? आईटी के लिए सैंपल पेपर्स नहीं? नहीं और जो सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज नहीं, मैंने करती है, सैंपल पेपर किया ही नहीं। सीबीएसई ने जो रिलीज किया था उसको भी नहीं? नहीं नहीं, वो मैंने देखा था, बस किया नहीं था।
हाँ मतलब एक बार ऊपर ऊपर से आपने गो थ्रू कर लिया था कि हाँ कैसे क्वेश्चंस है, किस लेवल के, डिफिकल्टी लेवल क्या हाँ, है। तो प्री बोर्ड्स आपने दिया था या फिर नहीं? मैंने टेस्ट दिया है एक नॉर्मल सा, प्री बोर्ड मैंने नहीं दिया है। 2 साल में मैंने एक टेस्ट दिया था। हाँ। 9th में स्कूल नहीं गई, 9th में मेरा डमी था। और मैं क्रिकेट खेलती थी उस टाइम पे, तो मैंने पढ़ाई भी नहीं की है 9th में। वैसे तो 10th में मैं आई तो मैंने वो छोड़ा क्रिकेट, और मैं आई यहाँ पे तो मैं बस खाली अपना पढ़ना शुरू कर दी। ना मैंने कोई टेस्ट दिया ना कोई बोर्ड दिया। टेस्ट जो है, एक टेस्ट मैंने स्कूल में दिया था, तो उससे मुझे आइडिया हो गया था कौन कितना तेज है पढ़ने में, कितने में मतलब क्या हो सकता है, मुझे आइडिया आ गया था। वो टेस्ट में बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी? टेस्ट में तो एवरेज थी, मतलब ठीक था। लोगों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था, मेरे अकॉर्डिंग एवरेज था। अच्छा अच्छा। तो एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो लास्ट टाइम में मैराथॉन्स चलती हैं 11 11 12 12 घंटे की, और कुछ लोग मैराथॉन्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं, लाइक वो कितनी हेल्पफुल होती है? उस समय हमें एनसीईआरटी से रिवीजन करना चाहिए, अपने नोट से रिवीजन करना चाहिए, या फिर हमें उन टीचर्स की मैराथन को फॉलो करना चाहिए? तो जिसका सिलेबस हो चुका है, जिसके सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, वो मैराथन नहीं देखेगा तब भी उसका चल सकता है, वो अपना रिवीजन करेगा। और लेकिन जिसके नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो जाके इतनी तेज स्पीड में वो चीज समझ सकता है, अपने अंदर वो दिमाग पे सेव कर सकता है। तो ये मुझे तो उतनी हेल्पफुल तो नहीं लगी। जो बच्चे, जिस सब्जेक्ट में मुझे नहीं आ रहा उसका मैं मैराथन देखूं, तो नहीं, मैं तो नहीं और रिकमेंड करती। एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है? बेसिकली एसएसटी में लोग कहते हैं लाइन वाइज एनसीईआरटी पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट है, अ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहाँ एनसीईआरटी से ही होते हैं। अगर एसएसटी आप में भी नहीं सारे। हाँ बेसिकली एनसीईआरटी क्या होता है कि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें आंसर्स को काफी अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। तो जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे, आपके पास एक वर्डिंग पावर नहीं आएगी कि मतलब वो जो वर्ड होते हैं स्पेसिफिक एसएसटी के वर्ड्स होते हैं, लाइक ऐसे हिस्ट्री में कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर आप उन एनसीईआरटी के वर्ड्स को अपने आंसर शीट में लिखेंगी तो जो अलग इम्पैक्ट पड़ता है उसका एग्जामिनर के ऊपर। तो आई थिंक एसएसटी के हाँ, लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। एक बार हमें एनसीईआरटी करने के बाद एस, फिर वो मैराथन्स वगैरह देखें तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली मैराथन्स देख रहे हैं तो फिर वो हेल्पफुल नहीं है ज्यादा। हाँ। तो आप आपने फॉलो करा था क्या मैराथन्स को? नहीं ना, मैंने बस नहीं नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ही थोड़ा पढ़ना शुरू कर दी थी, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी मैराथन की। सिलेबस आपका कब तक कंप्लीट वैसे हो गया और था? एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट में। सिलेबस कब तक कंप्लीट? सिलेबस वैसे देखा जाए मेरा सितंबर में ही कंप्लीट हो गया था सिलेबस, लेकिन फिर बाद में जब मैं रिवीजन करने जा रही थी तो फिर सब नया लग रहा था। तो फिर हाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं भूल जाती हूँ इसीलिए हाँ, हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अपने ऊपर। हाँ, हाँ, तो मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया, तो वही है कि लास्ट तक हुआ। तो बेसिकली लास्ट में आप एक ऐसी चीज जो बताना चाहेंगे, एक एक ऐसा पॉइंट जो कि हेल्पफुल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपने होल ईयर एक्सपीरियंस करा बोर्ड्स के दौरान। हाँ, यही है कि लैंग्वेज में सैंपल पेपर लगाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ, तो ये बिल्कुल ही करें, टाइमर लगा के सैंपल पेपर करो ताकि पेपर ना छूटे। सिलेबस होने के वरना बाद फिर टाइम उसको बाद में मैनेजमेंट की रिग्रेट होगा प्रैक्टिस। ना। हाँ, रिग्रेट बेसिकली। हाँ, तो हाँ, आपसे हाँ, बात करके राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत अच्छा लगा, एंड आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स को, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू।